आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना से जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। तेज रफ्तार के साथ यहां केसेस की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 5,879 नए मरीज सामने आए हैं, कोरोना पेशेंट सामने आए हैं। 24 घंटे में 111 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में अब 5,23,000 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। दिल्ली में अब तक 8,270 मरीज जान गंवा चुके हैं, उनकी मौत हो चुकी है। इन्हीं आंकड़ों से आप समझ जाइए कि कैसे अब तेज रफ्तार के साथ देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कोरोना का कहर लगातार जारी है और लोगों की लापरवाही भी, और इसीलिए दिल्ली सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। 2,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है अगर आप बिना मास्क के नजर आते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं, बाजार खचाखच भरे हुए हैं। लोगों की लापरवाही ऐसी कि मास्क लगाना तक लोग जरूरी नहीं समझ रहे। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और हम भी आपसे कह रहे हैं कि बिना मास्क प्लीज आप बाहर मत निकलिए। ऐसा हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन में कहीं दोबारा से लॉकडाउन ना लगाना पड़ जाए, क्योंकि कई राज्य, कई शहर ऐसे हैं जहां पर आंशिक तौर पर लॉकडाउन लगाया गया है। और हो सकता है कि यही एक इलाज हो अगर इसी तरीके से संख्या बढ़ती रही तो। और ये 3 तस्वीरें आपके देखने के लिए बेहद जरूरी हैं, डराने के लिए नहीं, आपको सावधान करने के लिए, बड़े खतरे से आगाह करने के लिए ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बाजार खचाखच भरे हुए हैं। फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ नहीं कि बाजार में लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रही, एक दूसरे से सटे हुए लोग नजर आए। बाजार में लोगों की संख्या बढ़ी तो कोरोना का विस्फोट हुआ है। लापरवाही अगर इसी तरीके से जारी रही तो ये लापरवाही आपके लिए भारी पड़ेगी, न सिर्फ जेब पर भारी बल्कि आपके स्वास्थ्य पर भी भारी। लगातार दिल्ली में चालान हो रहे हैं जो लोग बिना मास्क के पहुंचे हैं, जो लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और वहीं तीसरी तस्वीर, शमशान भरे हुए हैं, एक के बाद एक अंतिम संस्कार हो रहा है। उसके बाद इन तस्वीरों को देखकर आपको सबक जरूर लेना चाहिए। दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए ये जुर्माना कर दिया गया है। लेकिन लोग हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली की ओखला मंडी का जायजा लिया है संवाददाता सब्यसाची ने। दिल्ली में लगातार कोरोना महामारी कहर बरसा रही है और लगातार दिन प्रतिदिन 5,000 से ज्यादा केसेस देश की राजधानी दिल्ली में रजिस्टर हो रहे हैं। और इस समय हम ओखला मंडी में खड़े हैं और लगातार सरकार ये कह रही है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये 2 अनिवार्य चीजें हैं जो लोगों को लागू करनी है। ये आप देख सकते हैं कि ओखला मंडी का नजारा, जहां पे ना आपको सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा, ना आपको लोग मास्क पहने हुए दिखेंगे। और यहां तक सरकार ने कह दिया है कि मास्क ना पहनने से चालान आपको 2,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि लोगों में जागरूकता की कमी बहुत आपको दिखेगी, क्योंकि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना ये 2 अनिवार्य चीजें हैं। क्योंकि लगातार कोरोना महामारी के वजह से कोरोना संक्रमित केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और ये हाल आपको दिखाऊंगा, ये ओखला मंडी का है। आप देख सकते हैं कि ना ही सोशल डिस्टेंसिंग ना ही आपको मास्क कोई हालत में दिखाई देंगे कि लोगों ने मास्क नहीं पहना है। कुछ लोगों के मास्क जो है वो नाक के नीचे है। और लगातार सरकार ये लोगों से कह रही है कि मास्क अनिवार्य है, मास्क पहने रखिए, क्योंकि जो दिक्कत है कोरोना वायरस के केसेस जो हैं वो इस समय लगातार बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ ओखला मंडी नहीं, दिल्ली के अलग अलग जो मार्केट्स हैं वहां पे ये नजारा आपको देखने को मिलेगा कि लोग मास्क नहीं पहने हैं। तो सरकार ने कुल जो फाइन 500 था, तो सरकार ने कुल 25 करोड़ फाइन कलेक्ट किए हैं। लोगों ने मास्क नहीं पहना था तब सरकार ने कुल 25 करोड़ फाइन कलेक्ट किए थे। और अभी फाइन की रकम 2,000 हो गई है। बट रियलिटी ये है कि अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। कैमरा पर्सन परशुराम के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
ऐसी लापरवाही भरी तस्वीरें देखकर वाकई हैरानी बढ़ जाती है और साथ ही साथ परेशानी भी ला देती है कि अगर आप अभी भी नहीं संभले तो कब संभलेंगे। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार बेहद सतर्क भी है। नियम कानून भी बढ़ा दिए गए हैं। सरकार ने दिल्ली और केंद्र के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल से संवाददाता आदित्य नायर की रिपोर्ट आप देखिए। और ज्यादा बड़ा हो रहा है और इसी के चलते अब बेड्स की किल्लत महसूस हो रही है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों में और जो गवर्नमेंट अस्पतालों में बेड्स हैं उनकी गिनती और ज्यादा बढ़ा दी है। अभी मैं आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़ा हूं। ये शायद दिल्ली के सबसे बड़े और सबसे पहले कोरोना वायरस हॉस्पिटल्स में से एक है और यहाँ पे अगर बात करें तो आईसीयू बेड्स जो है वो 286 है और जिसमें से ओनली 133 यानी 133 ही अभी खाली हैं। तो हाफ से भी ज्यादा बेड्स आईसीयू वाले बेड्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं और इसी तरीके से बाकी बहुत सारे अस्पताल हैं जिसमें बेड्स कवर हो रहे हैं, जिसमें बेड्स की अभी एक वेटिंग लिस्ट चल रही है और ये बढ़ता ही रहेगा ये दिक्कतें, क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस के केसेस अब और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और इन्हीं किल्लतों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने भी एक नया रूल ला दिया है कि जितने भी लोग मास्क नहीं पहनेंगे, जितने भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन करेंगे, मास्क ना पहनने के लिए 2000 रुपए का फाइन कर दिया। पहले 500 रुपए का फाइन था, अब ऑन द स्पॉट 2000 रुपए का फाइन कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे नए रूल्स लाए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग डिफरेंसेस लाए जा रहे हैं, पर दिल्ली में जो कोरोना वायरस का कहर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही देखा जा रहा है। और यहाँ की अगर हम बेड्स की स्थिति देखें तो आप यहाँ देख पाएंगे कि कोविड-19 बेड्स जो है वैकेंसी ये नंबर्स हैं, 109 ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल हैं जो वार्ड के नॉर्मल बेड्स होते हैं और आईसीयू बेड सिर्फ एक ही अवेलेबल बचा है। उसमें से कोविड-19 सस्पेक्टेड जो बेड्स है जिनका रिपोर्ट अवेटेड है उसमें से 18 बेड्स बची है और उनके लिए भी आईसीयू बेड अब एक ही बचा है। तो कहीं ना कहीं बेड्स की बहुत ज्यादा किल्लत महसूस हो रही है और इसी को देखते ही सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार ने अब ऐसी बातें शुरू कर दी है कि प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स के नंबर्स बड़ी ज्यादा करने की बात करने लगे हैं। अब दिल्ली सरकार ने ये बात करने लगे हैं कि कैसे यहाँ पे लोगों को और बेड्स दिलाए जाए और सेंटर्स बनाए जाएं जहां पे लोगों को बेड्स प्रोवाइड किया जाए। तो आरएमएस हॉस्पिटल में भी अगर ये हालत हो, जो दिल्ली के शायद एक सबसे बड़े हॉस्पिटलों में से एक है और सरकार के अस्पतालों में से एक है, तो उसमें अगर इतनी बड़ी दिक्कत हो तो बाकी हॉस्पिटलों में क्या ही हालत होगी ये आप सोच सकते हैं। कैमरा पर्सन जना के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। देखिए, शासन प्रशासन ये अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो नतीजे होंगे वो आपके और हमारे सहयोग के बिना हो नहीं सकते, क्योंकि गाइडलाइंस बना दी गई हैं, इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन लापरवाही आपको खुद से दूर करनी होगी। फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है ये जानने के लिए दिल्ली से आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई से श्वेता वर्मा हमारे साथ हैं, ग्वालियर से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आदित्य आपका ही रुख करूंगी। हमारे जो दर्शक हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोशिश कर रही है, तमाम गाइडलाइंस बना दिए गए हैं, नए नियम बना दिए गए हैं, लेकिन क्या लोग फॉलो कर रहे हैं? लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली सबसे खतरनाक स्थिति में फिलहाल है? जी देखिए, दिल्ली में जितने लोग हैं उनको खतरे का जो ये एक उनके ऊपर जो क्लाउड है उसके बारे में पता जरूर है, खतरे के बारे में उनको पता जरूर है, मास्क पहना जरूर जा रहा है, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि लोग मास्क ढंग से नहीं पहन रहे हैं। देखिए, मास्क पहनने के अब जो प्रॉपर तरीका वो ये है कि नाक पूरा कवर करके ऐसे मास्क पहना जाए। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लोगों ने नाक अपना एक्सपोज करके सिर्फ मुंह को कवर किया हुआ है और उससे जो है मास्क ढंग से नहीं पहना जा रहा और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में ये संक्रमण हो रहा है मास्क पहनने के बावजूद भी। तो लोगों को समझना ये जरूरी है कि मास्क पूरी तरीके से पहने और सिर्फ उसी तरीके से ही वो सुरक्षित रह पाएंगे। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएट करना अब बहुत जरूरी है कहीं सरकार को भी और लोगों को अपने आप में भी, कि नाक कवर करें, नाक और मुंह दोनों कवर होंगे तभी आप सेफ रह पाएंगे कोरोना वायरस से। लेकिन साथ ही साथ जो 500 से 2000 रुपए जुर्माना बढ़ा दिया गया है आदित्य, उसके बाद थोड़ा डर रहे हैं क्या लोग? अवेयर हैं क्या? जी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि मास्क लोग पहन रहे हैं क्योंकि वो 2000 वाले फाइन से लोग कतरा रहे हैं, उनसे डर रहे हैं और उसी वजह से लोग मास्क पहन रहे हैं पर मास्क ढंग से नहीं पहन रहे हैं। तो यही दिक्कत है। मैं अभी लक्ष्मी नगर मार्केट गया, मैं कनॉट प्लेस में देखा या सेंट्रल दिल्ली में भी बहुत जगह देखे, हर जगह लोग मास्क जरूर पहन रहे हैं पर ढंग से नहीं पहन रहे हैं।
ढंग से नहीं पहन रहे हैं। और इसी बीच भोपाल से सरस्वती चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन पहले श्वेता का रुख करूंगी क्योंकि मुंबई में लगातार तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी। श्वेता, क्या इंतजाम कर रही है महाराष्ट्र सरकार ताकि कोरोना पर कंट्रोल पाया जा सके? जी बिल्कुल, पहले मुंबई के आंकड़ों पर नजर डाल देते हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना केसेस की अगर बात की जाए तो इसमें 1092 लोगों की बढ़त हुई है और यही अब कुल मिलाकर मुंबई में ये आंकड़ा 2,84,000 के पार चला गया है। यानी यहाँ पर अगर हम संक्रमण की बात करें, देखिए यहाँ पर हर दिन यहाँ पे 1,000 केसेस नए मिलते जा रहे हैं। यानी कोरोना विस्फोट अभी भी मुंबई में है, रुका नहीं है। और अगर हम सरकार की बात करें, सरकार ने अब ये अनुशासन लागू कर दिया है। बाहर जिसने भी गलत ढंग से मास्क पहना है उन पर कार्रवाई तेज कर दी गई है और यहाँ पर चालान काटने की कार्रवाई तो खैर की ही जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अब कोरोना विस्फोट देखा जा रहा है, इसमें ये हम कह सकते हैं कि अब न केवल मुंबई, महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो प्रतिदिन 5,000 के ऊपर के कोविड केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इस ग्राफ में एक राहत की बात ये जरूर आती है कि महाराष्ट्र में रिकवरी रेट 92% के ऊपर है। हालांकि यहाँ पे रिकवरी रेट ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा ना हो या लोगों में ये इस तरीके की ऐसी बातें हों कि किस तरीके से कोरोना का बचाव ना हो। इसलिए सरकार अपनी तरफ से मास्क सही ढंग से लगाए, ये जरूर देख रही है। और मॉनिटर करना भी चाहिए क्योंकि आंकड़े लगातार डरा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा डराने वाली सिचुएशन है। देश में 5वीं मौत दिल्ली में हो रही है। देश में जो 10वां संक्रमित नया केस सामने आ रहा है वो दिल्ली से है, ये फिलहाल की रिसर्च बता रही है, आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन हम भोपाल से सरस्वती चंद्र का रुख करेंगे। सरस्वती, भोपाल में भी हमने पिछले दिनों देखा था तेजी से केसेस बढ़ रहे थे, फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या है? हालांकि मध्य प्रदेश में सरकार के जरिए आंशिक तौर पर लॉकडाउन की भी व्यवस्था है। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना वायरस का कहर अब बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर जो केसेस की बात करें तो 3 गुना केसेस बढ़ गए हैं। आज पिछले 24 घंटे की यदि हम जिक्र करें तो 1798 केसेस तो पिछले 24 घंटे में आए, जहां पर कि इंदौर सबसे चौंकाने वाला है, वहां पर 500 से ऊपर केसेस आ चुके हैं। भोपाल में 300 से ऊपर केसेस हैं और वहीं ग्वालियर में भी लगभग 150 से ऊपर केसेस हैं। तो ये वो मेट्रोज की बात करें मध्य प्रदेश की तो सबसे ज्यादा केसेस वहां पर आ रहा है। आपको बता दें कि अभी 6 शहरों में, जो कि भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, विदिशा, ऐसे 6 शहर थे जहां पर कि कर्फ्यू लगाया गया था 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। लेकिन आपको बता दूं, अभी जो कोरोना की समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, वहां पर 3 शहर और ले लिए गए हैं, जो कि रात 8 बजे से वहां पर कर्फ्यू लगाया जाएगा। 31 दिसंबर तक स्कूलों को पूरी तरह से अब नहीं खोला जाएगा, पूरी तरह से वो बंद रहेंगे। और जो शादी के प्रोग्राम यदि आप करवाना चाहते हैं खुले में है तो 200 लोग, यदि हॉल में तो 100 से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। और जो संक्रमण दर है यहाँ पर 5% से ज्यादा देखा यह गया है। जो आज समीक्षा की है जो स्वास्थ्य विभाग है, उसने ये पाया कि युवाओं में सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ रहा है और जो बुजुर्ग है उनमें संक्रमण की दर 5% के आसपास है। हालांकि यहाँ पर जो अच्छे होने की दर है, जो रिकवरी रेट है, वो 76% के ऊपर है। लेकिन लगातार जिस बड़े शहरों में जिस तरह से बढ़ रहा है, वहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने एक बात का ऐलान कर दिया है कि यदि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो 500 रुपए आप पर फाइन लगेगा। और ऐसा मास्क अनिवार्य कर दिया होना है। भी चाहिए, ऐसा फाइन होना भी चाहिए अगर आप अपने खुद के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ बाकी अपने आसपास के लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ग्वालियर से चेतन सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन, ये जो रात का कर्फ्यू है काम कर रहा है, लोग फॉलो कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर कल रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है ग्वालियर में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, तो लोग घरों से निकलना कम हो गया है। और लोगों को घर से निकलना कम इसलिए भी हो रहा है कि जो पुलिस प्रशासन रात में तैनात रहती है वो चालानी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जो लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं उन पर भी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और जो लोग 10 बजे के बाद घूम रहे हैं, अनावश्यक घूम रहे हैं, उन लोगों की गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं और उनको समझाइश देकर घर भेजा जा रहा है, जिसके चलते लोग थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। पहले की अगर मैं बात करूं तो लोग ज्यादा से
ज़्यादा घर निकलते, क्योंकि अब ठंड का दौर है, ठंड भी बढ़ गई है और चलते के चलते मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के। अब अंचल की बात करूं तो मैं 150 से 200 मामले लगभग आ रहे हैं, क्योंकि अंचल में 5 जिले आते हैं और यहाँ पर इलेक्शन थे, फिर इलेक्शन के बाद त्यौहार, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है लंबे समय से ठंडी पड़ी हुई थी और सीएम के आदेश के बाद आज से कार्रवाई चूंकि शुरू हो गई है तो 1000 रुपए का 500 और 200 और 100 जिसकी ऐसे देख के उस हिसाब से वो चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल मास्क लगाना सबसे जरूरी है। आज भी ग्वालियर में बड़ी कई कार्रवाई देखने को मिली कि लोग ऑटो टेम्पो में जो लोग घूम रहे हैं उनको उतारा जा रहा है और उनसे चालानी कार्रवाई की जा रही है कि भाई आप ऑटो में घूम रहे हैं तो ऑटो में भी आपको मास्क लगाकर ही जाना है, आप पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं तो उसमें भी आपको मास्क लगाना है। लोग जरूर कह रहे हैं कि हमारी पर्सनल गाड़ी है, हम जा सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम परिवार के 2 लोग जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाएंगे। तो ज्यादा जो लोग हैं पुलिस प्रशासन से बेइज्जती से बात कर रहे हैं तो उनको सीधे वो जेल भेजने का काम भी यहाँ हो रहा है। और ऐसी सख्ती अब काम भी आएगी। लगातार जो केसेस की संख्या बढ़ रही है, रात का कर्फ्यू हुआ या फिर जो चालान की कीमत है, जो पैसे हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, अब भारी जुर्माना भुगतना होगा। ऐसे में सावधानी आपको खुद रखनी है। आपको याद होगा लॉकडाउन का वो टाइम जब बहुत ज्यादा आपने घर में खुद को बंदिश में महसूस किया था, वो वक्त दोबारा ना आए। सहयोग आपका बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सबसे ज्यादा डराने वाली स्थिति दिल्ली में है और दिल्ली में आगे क्या इंतजाम हो रहे हैं, दिल्ली में कैसे केसेस की संख्या बढ़ रही है। देश में अगर 5वीं मौत दिल्ली में हो रही है कोरोना से तो फिर डराने वाले आंकड़े हैं। देश में अगर 10वां मामला दिल्ली से कोरोना संक्रमित का सामने आ रहा तो दिल्ली को बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आपके चेहरे पर मास्क हमेशा होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। और इसी बीच अहमदाबाद से खबर, जहां पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। असर भी दिखने लगा है। संवाददाता अभिजीत भट्ट की ये रिपोर्ट आप देखिए। दिवाली के त्यौहार के बाद जिस तरह से कोरोना के केसेस में उछाल आए हैं गुजरात में, और जिस तरह से गुजरात में दिवाली के त्यौहार के दौरान लोग लापरवाही से बाहर निकल के खरीदारी कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे, और उसके चलते ये जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस है वो बढ़े और जिसके चलते अहमदाबाद महानगर पालिका और राज्य सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में शुक्रवार रात को 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक का यानी कि 57 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। और इसके चलते दूसरे 3 महानगर सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। तो अहमदाबाद में जिस तरह से शुक्रवार को रात को 9 बजे कर्फ्यू लगाया गया, उससे पहले जो हालात थे यहाँ पर, जिस तरह से लोग खरीदारी के लिए मार्केट में आए थे, और आज ये पूरा मार्केट जो है वो सुनसान दिख रहा है, पूरी सड़कें भी सुनसान दिख रही है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा दिन हल्ला गुल्ला रहता था, ट्रैफिक भी हैवी रहता था, लेकिन आज पिछले 2 दिन से कर्फ्यू होने के कारण यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर लोग आने से भी कतरा रहे, अभी पुलिस भी रोक रही है और पुलिस भी छानबीन करके ही उन लोगों को आने जाने की परमिशन दे रही है। अभिजीत भट्ट, इंडिया न्यूज, अहमदाबाद। लॉकडाउन के दौरान आप लोगों को काफी दिक्कत हो रही थी और उस दिक्कत से आप बहुत से जल्द से जल्द निकलना चाहते थे। लॉकडाउन तो खत्म हुआ, लेकिन देखिए कैसे कोरोना विस्फोट हो चुका है देश के अलग अलग हिस्सों पर। और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अभिजीत भट्ट की रिपोर्ट गुजरात के अहमदाबाद से देखी, साथ ही साथ भोपाल से सरस्वती चंद्र हमारे साथ मौजूद है, ग्वालियर से चेतन सेठ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिजीत, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, नाइट कर्फ्यू से केसेस में कुछ कमी आई है क्या, और क्या कुछ कड़े कदम उठाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है? जी मैं बता दूं तो जिस तरह से शुक्रवार रात को 9 बजे कर्फ्यू डाल दिया गया अहमदाबाद शहर में, जिस तरह से रात को 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू लगाया गया है, तो ये जो मामला है, शनिवार को जो केसेस आए, शनिवार को 1515 केस आए हैं बीते 24 घंटे में, और अकेले अहमदाबाद में 354 केस नोट किए गए और हॉस्पिटलाइज किए गए। और खास बात यह है कि जिस तरह से अहमदाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर
हॉस्पिटल्स में बेड की भी कमी महसूस हो रही है और इसको चलते राज्य सरकार ने ऐसी बात भी बताई थी कि यहाँ पर कोई किसी प्रकार की बेड की कमी नहीं है और बेड बढ़ाए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कल जो एक रिपोर्ट मिली है कि जिस तरह से 50 जितने पेशेंट को अहमदाबाद से आनंद में करमसद में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है, तो जिस तरह से अहमदाबाद में केसेस बढ़ रहे हैं तो जो कर्फ्यू लगाया गया उसका असर भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिवाली के त्योहार में लोग लापरवाही से बाहर निकले थे और बिना मास्क के निकले थे और सोशल डिस्टेंस भी और नहीं उसका नतीजा भुगत भी रहे हैं। आप दिवाली के बाद फेस्टिवल्स खत्म होने के बाद अब उस चीज को भुगत भी रहे हैं, जैसे केसेस की संख्या बढ़ गई है। सरस्वती चंद्र भोपाल में जिस तरीके से केस बढ़े, जुर्माने की राशि तो बढ़ा दी गई है, नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अस्पतालों का हाल क्या है? देखिए, अस्पतालों की बात करें तो इंदौर में 90% बेड फुल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, भोपाल की बात करें तो यहाँ भी लगभग 80% बेड फुल हैं। लेकिन अब जो डॉक्टर्स हैं उनका और स्वास्थ्य विभाग उनका ये कहना है कि आपको खुद सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। अब मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1800 केसेज आए हैं, जिसमें कि 3 शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन 4 सिटीज को देख ले जाए तो इनमें जो संख्या है वो 900 के ऊपर है। हाँ। यानी कि कितने तेजी से मेट्रो सिटीज में बढ़ रहा है ये देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है 24 घंटे में 546 केसेस इंदौर में आए, 315 भोपाल में आए। हाँ। इसके अलावा जबलपुर में भी आए हैं, ग्वालियर में आए हैं। तो ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। और ग्वालियर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं ये भी जान लेते हैं। चेतन सेठ, ग्वालियर के अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? जुर्माने की राशि बढ़ाकर लोगों पर तो जिम्मेदारी डाली गई, लेकिन प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी क्या? देखिए, फिलहाल अगर ग्वालियर की बात करूं तो जो प्रशासन की जो व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत रवैया खराब है ग्वालियर का, क्योंकि चूंकि मरीज अब बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के बाद त्योहार और अब मरीजों की संख्या में लगभग इजाफा हो रहा है। प्रतिदिन अंचल की बात करूं तो 150 से 200 मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं। हाँ। और स्वास्थ्य विभाग की बात करूं तो बेड पूरे अस्पताल फुल हो चुके हैं, लगभग 20% ही बेड खाली हैं। पर वो 20% बेड ऐसे खाली हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें केवल वीआईपी लोग ही जा सकते हैं। हाँ। आम आदमी अभी भी बिल्कुल परेशान हो रहा है। जो मैं सरकारी अस्पतालों की बात करूं, सरकारी अस्पतालों के हालात ऐसे खराब हो चुके हैं। कल तो एक अस्पताल में आईसीयू वार्ड में आग लग जाती है और एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तो इस तरह का रवैया स्वास्थ्य विभाग का बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि ग्वालियर में जयरोग अस्पताल है और ग्वालियर जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल के हालात ऐसे खराब हैं कि वहाँ लोगों को बेड की व्यवस्था नहीं है, लोग जमीन पे लेट रहे हैं और जमीन पे लोगों का इलाज चल रहा है। चूंकि ठंड बढ़ गई, कोरोना जब रफ्तार पकड़ रहा था चेतन, हम लगातार दर्शकों को यही बता रहे थे कि आप बाकी देशों को देखिए जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत बेहतर हैं। अपने देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी बेहतर नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही यहां जमकर हुई है और हो रही है। दिल्ली के आईटीओ से अरुण धाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, चूंकि सबसे ज्यादा डराने वाले और चिंता वाले जो आंकड़े हैं वो दिल्ली से ही सामने आ रहे हैं। बेड की संख्या रिजर्व करने से, कोरोना पेशेंट्स को इलाज वक्त पर मिलने से, ये तमाम गाइडलाइंस तो बना दी गई, तमाम नियम भी दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर बना रही है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ये आम लोगों की लापरवाही है क्या? देखिए, बिल्कुल एक पॉइंट तो ये जरूर है कि लोगों की लापरवाही जाहिर तौर पे है। वही कारण है कि लगातार जो केसेस हैं पिछले अगर हम 1 महीने में देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वही कारण था जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने, हमने देखा था कि केंद्र सरकार को पत्र लिखा था और जिसमें ये गुजारिश की थी कि जो बड़ी मार्केट्स है जहां पर ज्यादा क्राउड रहता है वहां पर जो है उनको इजाजत दी जाए कि वो इन लॉकडाउन लगा सके, उसको बंद कर सके। क्योंकि खासतौर पर जब फेस्टिवल्स थे, हमने देखा दिवाली, दशहरा या बाकी तमाम जो फेस्टिवल थे, उसमें देखा कि जो लोग थे वो सोशल डिस्टेंसिंग एक जो था उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। दूसरा, बहुत कम लोग ऐसे थे, जब कभी हम लोग भी ग्राउंड पे रिपोर्ट करने जाते थे तो कैमरे के सामने वो लोग मास्क जरूर पहन लेते थे, पर ऐसे जो है वो मास्क को ज्यादा तरजीह नहीं दी जा रही थी। तो ये जो सबसे बेसिक चीजें हैं ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से पिछले दिनों में टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई, हालांकि पिछले 2 दिनों में थोड़ी सी रिलीफ की बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो थोड़े से कम आए। हालांकि 5000, 5500 भी बहुत ज्यादा केसेस है, लेकिन उससे पहले अगर हम याद करें तो देखिए 7500, 8000, 6500 ऐसे मामले आ रहे थे। तो पिछले 2 दिनों में वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ
रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। एक तो पोल्यूशन अपने चरम पर है और साथ ही साथ जो है वो टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है और साथ में जो पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं उन टेस्टिंग के वो भी काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होने वाली हैं और खासतौर पे जिस तरह से मास्क जो है वो सबसे अहम है, वो लोगों को समझना होगा कि डॉक्टर्स भी साफ कर चुके हैं कि अगर आप मास्क लगातार पहनते हैं जब भी घर से बाहर निकले तो करीब 50 से 60% आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वायरस से, ना सिर्फ अपने को बल्कि दूसरों को भी। तो ये तमाम चीजें लोगों को खुद भी समझनी होगी, अपनी जिम्मेदारी अपने परिवार की और अपने आसपास के लोगों की जिम्मेदारी उन्हें खुद समझनी होगी। छोटी सी चीज है, छोटी सी दिक्कत है, अगर मास्क लगाकर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी रही है तो उस दिक्कत को झेल जाइए, क्योंकि जो बड़ी दिक्कत है वो आप झेल नहीं पाएंगे। हम अभी तक कह रहे थे अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन अब जो मौजूदा सिचुएशन है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कोरोना जिस तरीके से बेकाबू हो रहा है